चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। आशीष और निमिष पार्टनर है। देखना भाई, आशीष निमिष पार्टनर है, रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह बहुत कुछ गिवन है। ठीक है, ये देख लेंगे बाद में। गीता एडमिट हुई 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 2 लाख रुपए। गुडविल बहुत 3 लाख की कैपिटल लेके आई, शेयर ऑफ गुडविल भी ले आई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बातें रिवैल्यूएशन को लेके दे रखी हैं। आफ्टर द एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष ने, ये देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, कैसे पता चला? कह रहा है कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिष वर टू बी एडजस्टिंग टेकिंग गीता कैपिटल एज द बेस। और नए बंदे की कैपिटल गिवन है, आप देख सकते हो नए बंदे की कैपिटल गिवन है। तो ये लास्ट क्लास में जो मेथड कराया था वही था। डिफरेंस अगर आए तो करंट अकाउंट में डालना, इसमें सारे अकाउंट बनाने हैं, सब बनाना है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले काम करते हैं, आपको मैंने एक बात बताई थी कि इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो चाहिए होती है। चाहिए होती है ना, क्योंकि आपको कैपिटल निकालनी होती है। क्योंकि आपको सबकी कैपिटल निकालनी होती है, तो हम पहले कैपिटल वाला ही काम करते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक। तो लिखो, सबसे पहले बताओ न्यू रेशियो क्या है। क्वेश्चन में हमें रेशियो क्या गिवन है? ओल्ड पार्टनर्स के नाम बताना। तो लिखो, आंसर नंबर क्या है? आशीष और निमिष पार्टनर है, ए और एन। ठीक है, आशीष और निमिष पार्टनर है। ठीक है, और इनकी रेशियो क्या थी पहले? 3:2 थी। रेशियो थी 3:2। और गीता आई है, जी कितने के लिए आई है? 1/4 के लिए। यार ये क्या तरीका है? खाना खाने यार बीच में कौन जाता है? तो दवाई खानी, नीचे से कोई पोहा वोहा ले लेती, कुछ ले लेती। दवाई क्या उसी घर के खाने से ही खानी है? और तेरे को खाना मिल रहा हो तो कहीं भी पहुंच जाएगी। स्कूटी पे ली? कितने पैसे लिए हैं रैपिडो के? सुनो भाई, अभी देख लो, अभी भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, सुन ले, इधर बैठ जा फटाफट। ए और एन पार्टनर हैं। कौन है? वो भी खाना लेने गए थे। अभी मैंगो शेक पी रहे हैं वो। चलो, ए और एन पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। गलत बात है, तुम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सबका सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। आगे से तो मैं तुम्हें, अगर यहाँ कुंडी होती ना तो कुंडी ना खोलता। सच में, मैंने पूछो, इनसे पूछा भी था मैंने कुंडी है कि नहीं, बस तुम बच गए। 3:2 रेशियो है, जी आया 1/4 के लिए। चलो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। तभी तो सुनो। क्यों? मैंगो शेक पी रहा है? क्या काम आ गया? तो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है अब? पैसे लेना भूल गया मैंगो शेक वाले से। जी आया 1/4 के लिए। ठीक है, न्यू रेशियो निकालनी है सबसे पहले। न्यू रेशियो खुद निकालो सब लोग, न्यू रेशियो खुद निकालो। लेट टोटल इक्वल टू रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 3/4। तो आशीष का न्यू
3/4 ऐसे ही n का न्यू, n कौन है, जो भी नीतीश जो भी है, इसे किस रेशो में बांटेंगे, 3/5, और इसे 2/5, 9/20, 6/20, ऑब्वियसली यस। जी का आएगा 1/4 इंटू 5/5। क्या न्यू रेशो निकालने में दिक्कत है क्या किसी को? तो न्यू रेशो क्या आ गई, 9, 6, 5। ए एन जी, 3 पार्टनर है ना, न्यू रेशो आ चुकी है। अभी तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ऐसा तो क्वेश्चन कल कराया ही था। फिर आपको पता है कि नया बंदा कितने के लिए आ रहा है, हैं? हाँ, अब हम निकालना है, अगला स्टेप हमारा क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कितना है, नया बंदा कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, कितना, 3 लाख लेके आ रहा है, और उसका शेयर कितना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लाख आ गया। अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आया, पिछली क्लास जैसा ही क्वेश्चन चल रहा है, सेम है ना, 12 लाख। अब उसके बाद इसे बांट देंगे न्यू रेशो में, तो इसे न्यू रेशो में बांटोगे, तीनों में जाएगा, ए एन जी। अच्छा, इसका नहीं भी निकालो तो काम चल जाता है, इसका तो पता ही है ना 3 लाख है, निकालोगे भी तो 3 लाख ही आएगा। इसका कितना आएगा, 12 लाख। नई रेशो कितनी निकाली आप लोगों ने, 9/20, 5,40,000, और इसका कितना आया, इंटू 3,60,000। इसका आप चाहे निकाल भी लो तो यही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे निकाल के दिखा दूं क्या, 12 लाख इंटू 5/20 है ना। तो अब तक तो क्वेश्चन सेम ही चल रहा है भैया, जो लेट आए एक बार सुन लो, क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन कराने का मकसद प्रैक्टिस है। सबसे पहले हमने न्यू रेशो निकाली, केस 1 था। न्यू रेशो क्यों निकाली, क्योंकि हमें कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो हमें ऐसे करके कैपिटल निकालनी होती है। मेहुल तेरे को याद है ये, चलो यहाँ तक ठीक है। अब हमारा अगला काम शुरू होता है, अगला काम शुरू होता है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसे न्यू रेशो में बांटते हैं ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट थोड़ा जल्दी करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं और सारा डालते जाते हैं। गुडविल का कोई लेना देना नहीं है इससे, 3 लाख की गुडविल प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से कह रहा है बैड डेप्ट, ये अच्छे पॉइंट्स है यहाँ पे, बैड डेप्ट है 2,000 की, और प्रोविजन बनाओ 5% ऑन डेटर्स। बैड डेप्ट कितने की है, 2,000 की, और प्रोविजन कितना बनाओ, 5% का। तो सुनना, इस क्वेश्चन में देखना यूनिकनेस क्या है। कह रहा है 2,000 का, कह रहा है 2,000 के तो हो गए बैड डेप्ट, कितने के, 2,000 रुपए के बैड डेप्ट हो गए, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, 2,000 के तो बैड डेप्ट हो गए, और कह रहा है प्रोविजन बनाओ कितने का। अच्छा एक बात समझना, पहले 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि 2,000 रुपए के बैड डेप्ट हुए, चलो इसको पहले यही पॉइंट समझा दो, 2,000 के बैड डेप्ट हुए, आपने प्रोविजन कितने का बना रखा था, 1,000 का, तो एक्चुअली में आपका लॉस कितने का हुआ है, कितनी बार समझ में आई? तो एक तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000 रुपए दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में 1,000 रुपए दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, रीजन समझना, 2,000 के बैड डेप्ट हुए, नॉर्मल केस होता तो हम 2,000 के बैड डेप्ट दिखाते,
लेकिन 1000 का तो प्रोविजन बना रखा था, तो नुकसान कितने का हुआ है? 1000 का ही हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई अब? ठीक है, सोचो तुम्हारे ऊपर 2000 का खर्चा आया, लेकिन 1000 का तो तुमने प्रबंध किया हुआ था ना, तो 1000 का ही आएगा। आगे बात समझ? चलो, अब तुम्हारे डेटर 90 के थे, तुम्हारी बैड डेब्ट कितने की हो गई? तो अब तुम्हारे डेटर कितने के रह गए? इसके ऊपर 5% बनाने को बोल रहा है, तो कितना हुआ? 4400। तो एक तरीके से आपका लॉस कितना हुआ समझ रहे हो? 1000 रुपए का ये और 4400 का। समझ में आ गई? बोलो। तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है ये, अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो। बैड डेब्ट्स, जो हमारे बैड डेब्ट्स हैं वो 1000 रुपए के हुए, 2000 रुपए के हुए, लेकिन 1000 का पहले से प्रोविजन था, तो हमारा नुकसान कितने का हुआ? 1000 रुपए का। सुन, तेरे एक बंदे के बारे में घर पे पता है, तेरे एक बंदे के बारे में और पता चल गया, तो घर वाले कह रहे हैं देखो थप्पड़ मारने लगे हैं कि 2 बंदे हैं इसके मारो, तो कहेगी एक बंदे के चांटे तो आप मार चुके हो, अब आप मुझे कितने बंदों के चांटे मारो? एक के। ये एग्जाम्पल तो याद नहीं था, अच्छा समझा पाएगी। सुनो, तो 1000 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि 2000 में से 1000 का लॉस तो हमने प्रोविजन पहले ही बना रखा था, ठीक है। और फिर हमें कह रहा है 5% प्रोविजन और बनाओ, तो 5% 90 पे थोड़ा ना बनाओगे, जितने बचे हुए डेटर्स हैं उसमें 5% बनाओगे, तो टोटल कितना हो गया? 5400। तो अब आप यहाँ आंसर में लिखो टू बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कितना? 5400। अगर आप कहो तो मैं दोनों को अलग अलग भी दिखा सकता हूँ, 1000 और 4400 को, वैसे दिखाऊं? समझ गए ना? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 54 आएगा, 1000 ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, वर्किंग नोट में इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाद में क्या दिक्कत आएगी? लिख लिया? हाँ, ऐसी बात है, बुक में लिख लिया करो ना, बुक इसलिए तो दी है नीचे कि भाई छोटी छोटी चीजें तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। आगे कह रहा है फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,400। ये खुशी की बात है दुख की? खुशी की बात है, हम उसे कम समझ रहे थे और वो ज्यादा निकला। दुख की बात क्यों बोल रहा है? खुशी की बात है, तेरे घर वालों ने तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढी, और तू सोच रहा होगा मेरी जैसी ही ढूंढी होगी, लेकिन कैटरीना कैफ जैसी निकल आई, तो तू उसे क्या कर रहा था? अंडर वैल्यू, ठीक है, अंडर वैल्यू। सोच रहा सर क्या मतलब है आपका, क्या मतलब है आपका कि मेरी जैसी ढूंढी? मजाक कर रहा हूँ यार, रोस्ट करने का काम। तू बोल, तेरे को बड़ी दिक्कत हुई किसी सरदार की बेइज्जती करो, तुझे बड़ा बुरा लगता है? पीछे से बोल रही है जो, हाँ, किसी किसी हिंदू की बेइज्जती करता हूँ तू कभी कुछ नहीं बोलती। हार्दिक की रोज बेइज्जती होती है, इस लड़के की रोज बेइज्जती, याशिता की अभी थोड़ी देर पहले बेइज्जती हुई तो कुछ नहीं बोली, दीपल की बेइज्जती होती है तो कुछ नहीं बोली, किसी सरदार की बेइज्जती करो, ये धार्मिक भेदभाव यहाँ नहीं चलेगा, समझ गई? यहाँ धार्मिक भेदभाव नहीं चलेगा। तेरे लिए स्टैंड लिया इसने कभी? तेरे लिए स्टैंड लिया इस औरत ने आज तक? नहीं लिया ना? मैंने लिया अपनी वाइफ के लिए स्टैंड, बर्तन, बर्तन की दुकान से बर्तन रखने वाला स्टैंड। चलो चलो, हो गया यहाँ तक? चलो, सरदारों की फीस डबल। अगर अगर मेरे ऊपर ही आरोप लगा तो रोकू रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, आगे क्या कह रहे हो बताओ? स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष 1,30,000 का। निमिष हमारा स्टॉक ले गया कितने का? 1,30,000 रुपए का। सुनो, स्टॉक था कितने का देख के बताओ? तो यानी कम में ले गया, हरामी का बच्चा, कम में ले गया हमारा स्टॉक। कितने कम में ले गया? बेटा स्टॉक ऊपर देख कितने का है, कितने का ऊपर? 1,00,000। बंदा तेरे से में कितने में ले गया, तो तेरा फायदा हुआ नुकसान? तो मैंने डेबिट में नहीं लिखूंगा। उस कंसेप्ट को इससे क्यों मिक्स कर रही है? देखो नहीं, देखो वैल्यूज गिवन है ना। अंडर वैल्यूड का मतलब ये नहीं, अंडर वैल्यूड का मतलब है हम कम समझ रहे थे, हम कम समझ रहे थे। ओवर वैल्यूड का मतलब हम अपने आप को खुद ज्यादा समझ रहे थे। अब तू कहे कि मेरा बंदा तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसा होना चाहिए था, तो तू अपने आप को क्या समझ रही है? हाँ, ये दुख की बात है, समझिए मेरी बात। लेकिन यहाँ पे तो प्राइस ही तरह का है ना।
हाँ अब तो तू इसलिए बोल रही है क्योंकि तूने हिंदुओं का फेवर भी लेना है, मुझे पता है। आज तक तेरा फेवर लिया है इस औरत ने? आज तक? चलो सुनो, सुनो भाईचारा तो अभी नहीं ऑफ कर रहा, मुझे जब ज्यादा गुस्सा आएगा तब मैं बयानबाजी करता हूँ। चलो अब मुझे गुस्सा कम आया है, स्टॉक हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि हमें लग रहा था कि 20,000 का प्रोविजन है, देख रहे हो ये फंड है 20,000 का, और हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितने की आ गई? 30 की आ गई, तो नुकसान कितने का हो गया? 10,000 का। टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी 10,000। जिन लोगों को नहीं पता एडजस्टमेंट में देख लेना, 30,000 लिखा हुआ है। कोई सोचे सर ने तो दिखाया ही नहीं, ठीक है। एंड में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख ले यार, तू तो मजा ही इसको मैडम ही बिठा रखी है अकाउंट्स के साथ में। बोलो बोलो कितना है, कितना है? चलो कितना आ रहा है? अब तो तुझे पहले नहीं लिया तूने, आते फेवर किसी का, अब तू ले रही है। बोलो कितना है? 40,000। कितने पार्टनर, कितनी रेशो? नाम बताओ। आशीष और ओल्ड रेशो क्या थी? मैं तो क्यों बोल रही हूँ 3:2, तो 24,000। ओ यार तुम ना सीरियसली पढ़ लो। आंसर आ गया 65,400, 65,400। ओ यस, बोलो। चलो यहां तक हो गया। 60 आंसर आ गया, बताओ प्लीज यहां तक ओके है? यहां तक ओके है? वो पीछे से बॉटल देना, मेरी पानी की बॉटल पड़ी है पीछे। ₹10 दे दूंगा। ओए तो सुनो आगे। पानी पिया है, पानी पिया है तो रूअफ़ज़ा तो लगेगा नहीं दाढ़ी में, पानी लगेगा। पता है तुम लोग क्या मैसेज दे रहे हो रूपप्रीत को? वो सोचते कि मेरे बिना भी आज कितना शोर मच रहा है। वो गरीब है तो, वो गरीब है तो तुम उसे ऐसे नहीं बोलोगे। चलो पर्टिकुलर और बोल किसी की दाढ़ी को उल्टा, ठीक है। दाढ़ी है जिगरे का, ठीक है। तुम्हें इक्वालिटी बेटा बहुत जरूरी है, लड़कियां किसी भी चीज में लड़कों से कम नहीं है, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग होगी नहीं है, ठीक है। लड़कियां अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझेंगी। नीतीश, और क्या, सही बात है, सही बात है। तुम लोग इंस्पिरेशन हो लड़कों के लिए, तभी वो तुम्हें देखते रहते हैं। नीतीश ओए देखो ये क्या क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो? ओ भाई, ओए मत करो, मत, उत्तम नगर के बच्चे बिगाड़ेंगे तुमको, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? ठीक है, ऐसे ये होते ही ऐसे हैं, मत करो, मत देखो, ये ऐसे ही होते हैं। तुम बचपन में क्या करते थे? गेम्स खेलते थे, छोटी छोटी गाड़ियां होती थी, इनके में क्या करते थे, इनके मम्मी पापा इनको टायर दे देते और एक डंडा, देखा है वो? अबे तू समझी नहीं क्योंकि
एक टायर ले लिया और एक डंडी लिया और लेके भागते हुए नहीं गली में ऐसे चलाते थे। सुनो, अच्छा अब यार पता है रिक्वेस्ट है कि अब सीरियसली पढ़ो। बाय बैलेंस बीडी लिख लो, 3,10,000, 2,90,000। बाय बैलेंस बीडी भाई मैं नहीं सिखा रहा, बार बार मैं नहीं सिखा सकता। बाय रिवैल्यूएशन गेन मैं बार बार नहीं बता सकता भाई क्या करना है। तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारे घर वाले एक ही बार समझाएंगे बस, बाकी बाद में तुम्हें खुद ही देखना है। बाय कैश, ये बाय कैश 3 लाख क्यों आया? कैपिटल लेके आया ना नया बंदा, क्या बार बार नहीं? बैलेंस शीट में देख ले, इसका जवाब मिल जाएगा तुझे। पीएफजी बांट दो भाई, पीएफजी। अच्छा पीएफजी 30,000, चुपचाप बकवास बंद कर ले। रचित अब इधर देख ले, 30,000 और 20,000। सुनो अब मैं कह रहा हूँ पीएफजी, यहाँ पे कोई बच्चा मुझे बताएगा, तू तेरे को छोड़ के मैडम। सुनो पीएफजी 50,000 रुपए क्यों आया ये बताएगी अर्पिता। 50,000 क्यों आया जबकि गुडविल तो 3 लाख है? कोई नहीं पता। हाँ गुडविल 2 लाख है, 50,000 कैसे आ गया? नहीं कोई नहीं। हाँ हम तो उसका शेयर लिखेंगे यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व किस रेशो में जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। भाई तू रिकॉर्डिंग भी नहीं देख के आता, छुट्टी मारता है तो दिलजीत बन के आ जाएगा। 30,000 20,000। मेरे को एक दिन कह रहा डू यू नो मैं घर पे कि ना पढ़ता, डू यू नो मैं कि नहीं ज्यादा मेहनत करता, टू स्टॉप। 1,30,000। अच्छा यहाँ पे स्टार लगाओ, ये बच्चे भूलेंगे। नीतीश हमारा स्टॉक ले गया बेटा, अगर वो स्टॉक ले गया तो ये डेबिट में आएगा। दिस इज द यूनिक पॉइंट। अगर कोई पार्टनर हमारा स्टॉक ले गया तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे, समझिए मेरी बात। और अगर वो हमारी लायबिलिटी पे कर देता तो वो हम यहाँ क्रेडिट में लिखते। ये बात बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ये बात बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। एंड में हमने कैपिटल्स पहले ही निकाली हुई हैं, बताना कितनी कितनी। ठीक है सुन, वर्किंग कंपनी फंड में कोई बचा है जो डालेगा? इसका रिलेशन क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से? प्लीज टेल मी। इट्स अ लायबिलिटी ना? It in some cases it will come, but I have not discussed it yet. Yeah, so it will not come in this case if liability is increased. बैलेंस शीट बताओ, बैलेंस शीट निकाला था ना? कितना? 5,40,000 और 3 लाख आ गया। Why you are not coming? Where? ऋषिकेश फ्री? बच्चों अगले हफ्ते छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं आए। बताओ आंसर कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस बताओ, करंट अकाउंट का डिफरेंस आ रहा होगा, पता कितना कितना आ रहा है? आशीष का आ रहा है, सुन लो, 1,46,000 और इसका आ रहा है 144,000। ठीक है, ये डिफरेंस कैसे आता है बता रखा है। इस साइड में से इन दोनों का डिफरेंस देखो, जिस साइड में डिफरेंस आ रहा है वहां लिख दो। 1,000 बार ये पॉइंट डिस्कस हो गया है, 2,000 बार ये पॉइंट डिस्कस हो गया है, 3,000 बार ये पॉइंट डिस्कस हो गया है। बोल तू। हाँ हमेशा ही आता है। जिसने ना डाला वो कुत्ते का बच्चा, आप देख। नहीं उसको नहीं बोल रहा मैं मुझे पता है कि सबने डाला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे किसी को गाली थोड़ा देता हूँ। बेटा सब ने डाला है। कौन से क्वेश्चन में? किसकी माँ ने कराया वो क्वेश्चन? दिखा मुझे। भाई ये क्या कह रही है? 27-28 में कौन सा रिवॉल्यूशन का लॉस गेन नहीं दिखाया मैंने? या तो लॉस होगा या गेन होगा, दिखाया होगा मैंने, ऐसा कैसे हो गया नहीं दिखाया? मैं रोज घर से प्रैक्टिस करके आता हूँ। नहीं डाला हुआ? ये कह रही है कि पार्टनर्स कैपिटल में नहीं डाला आपने।
वही तो। देखा देखा, कर रही है हिंदुओं की बेइज्जती, देख लिया। कमीना कैसे बोल रही है? चलो हो गया, बन गया। ओके यहाँ तक। चलो जी बैलेंस शीट बनाते हैं। सुनो, बैलेंस शीट ना मैं, आप लोग पूरी बनाओगे, मैं इसी में बना दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसमें कैसे बना दोगे? तुम क्वेश्चन कैसे करोगे फिर अगली बार? सुन लो, बैलेंस शीट मैं इसी में बनवा रहा हूँ, सुन लो पहले क्योंकि मेरा पर्पस समझाना है। सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी है, ठीक है। सुनो, कैपिटल कौन सी वाली लिखोगे? मरी थोड़ना है वो। चलो अच्छा सुनो, बैलेंस शीट में सुन लो, बकवास बंद कर लो। बैलेंस शीट में कैपिटल कौन सी वाली लिखोगे? नई वाली। मुझे बनवानी पड़ेगी यार, गरीब है ना बच्चे, ज्यादा इंग्लिश समझने वाले। सुनो, बकवास मत कर, सच में बुरा लगता है। कैपिटल, कैपिटल लिखो, ए एन और जी। सुनो, कैपिटल आएगी नई वाली, 5,40,000, 3,60,000। काश ये चाइना होता, नहीं एक बच्चे के बाद रोक देते हैं। हाँ, 12 लाख। तो चाइना में हुआ था। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर सेम रहेंगे, 1,10,000। बच्चे गलती कहाँ करेंगे? बच्चे गलती यहाँ करेंगे क्या? यहाँ पे 30,000 लिखना भूल जाएंगे। भैया लायबिलिटी है 30,000 की, 30,000 की लायबिलिटी है, ओके है। 1,10,000 है। बेटा क्लेम आ गया तो पैसे भरने पड़ेंगे ना, क्लेम का मतलब क्या है? ना 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 ना, सब 20,000 रुपए हमारे पास पड़े हुए थे, अब जो फंड था वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है, समझ बात को। तूने 20,000 रुपए जोड़े हुए थे कि भैया तुमने घर में, मान लो भगवान न करे, किसी तेरे पे नहीं लेता एग्जाम्पल, किसी ने अपने घर में 20,000 रुपए जोड़े हुए हैं कि कल को मेरा बेटा बीमार हुआ तो मैं 20,000 रुपए अलग से रख देता हूँ। उसकी अलमारी में 20,000 पड़े होंगे, उसका बेटा बीमार हो गया और डॉक्टर, अब बिल आ गया 30,000 रुपए का, तो जो 20,000 पड़े थे वो और 10,000 एक्स्ट्रा क्या लायबिलिटी नहीं बन जाएंगे? समझिए बात। वर्कमैन कंपनसेशन फंड देख 20,000 का था, फंड था 20,000 का, उसकी जगह आप देख नीचे लिखा हुआ है कि लायबिलिटी आ गई 30,000 की। तो अब हम वो फंड हटा देंगे 20,000 का और 30,000 की लायबिलिटी लिख देंगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ स्टार लगवाया। बेटा 20,000 रुपए जो तेरे ऊपर फंड था, अब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीन कितना? कोई चेंज नहीं है इसमें। बक्को बोलो, बोलो। हाँ बेटा बोल बोल बोल। मैं बेटा वो पूरा एक काम करता हूँ, इसके बाद में वर्क में कंपनी का पूरा कहानी समझा देता हूँ, ठीक है। फर्नीचर लिखो, फर्नीचर, फर्नीचर। तेरे पे मैंने कभी एग्जांपल लिया कुछ उल्टा? प्लस 65,400। वो भाई कह रहा है मेरे एग्जांपल से समझ नहीं आता, बताओ। नहीं आता। ये आ गया, और देखो क्या गिवन है। स्टॉक लिखो, स्टॉक। स्टॉक यहाँ पे अब नहीं आएगा, डैश लिख के छोड़ दो। डेटर्स, फर्नीचर, डेटर्स है 90,000 के। बेड डेप्थ हो गई कितने की?
2000 की, और प्रोविजन कितने का बनाया 4400। मत लिख यार, गलती हो गई भाई, सॉरी। अबे तब से सबने दिमाग खराब कर दिया, स्टॉक क्यों लिखा, स्टॉक क्यों लिखा। तो भाई हिंदू होके हिंदू की बेइज्जती करेगा ना, ऐसे स्टॉक नहीं लिखा। चलो कैश लिखो, कैश लिखो, कैश कितना था शुरू में, कैश 41,000। कैपिटल कितनी आई 3 लाख, और 50,000 कितना आया। क्या क्या समझ नहीं आया, बताइए जरा, एक बार बताइए, एक बार बता दे कि कौन सा पॉइंट तुझे समझ नहीं आया, तो मुझे एक बार बता दे, एक पॉइंट बता जो समझ ना आया हो। डेटर, डेटर 90 के थे, 2000 की बैड डेब्ट हुई थी, प्रोविजन बनाया था 4400 का, तो उसको कौन माइनस करेगा बेटा। अभी को मैंने बोल दिया बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब एक और बात सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपने करंट अकाउंट बनाया था और ये जो डिफरेंस आए थे, इसको ऐसे याद कर लो कि ये सेम साइड में आते हैं, यानी यहां पे अगर आए हैं तो नीचे भी सेम साइड में आएंगे, एसेट साइड में आएंगे। समझ गए, बताना क्या क्या है, अभी लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। नाम बताओ पहले, किस किस के डिफरेंस आए थे, करंट अकाउंट में डिफरेंसेस नहीं आए थे, एज करंट अकाउंट, और बोलो क्या, एन करंट अकाउंट, रीजन एंड में बताऊंगा, पहले लिख लो बेटा। ये रेड पेन से इसलिए लिख रहा हूं, यहाँ गलती करोगे, करंट अकाउंट को यहाँ लिखना भूल जाओगे। लिख लो, आई थिंक अब बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। हो गई, करंट अकाउंट बेटा, करंट अकाउंट जो हमने वो नहीं बनाए थे अकाउंट। और बेटा जो मस्ती मजाक करने में लगे हुए हो ना पेपर के, मैंने 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से एक पेपर में आएगा, देखो नहीं बोल रहा मैं, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा जो 3 कराए हैं, तो तुम सोच रहे हो ना इसकी मस्ती, इसमें तुम मस्ती अफोर्ड नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। मैं तो बोल रहा हूँ अगर कुछ भी समझ आए तो रिकॉर्डिंग बार बार देखो। हाँ 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना है सीधा, मैं तुम्हें फालतू क्वेश्चन ही नहीं करा रहा। तो मैं तो कब से मना किया कि खड़ी मत हो, मैं तो कब मना किया, ये बता। अब इसने एक बच्चा, एक मिनट मुझे उधर डाउट, एक बच्चा लॉजिक पूछ रहा है, ये कौन पूछ सकता है लॉजिक, तुम्हें पता ही है सारा। सुनो लॉजिक, लॉजिक ये बेटा, सुन, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 540, और इसकी कैपिटल अगर तुम लॉजिकली देखो, इसकी कैपिटल 5,40,000 होनी चाहिए, बोल हाँ या ना। और इसकी कैपिटल अगर तो इसका टोटल करेगा तो ये आ रही होगी 3,94,000, तभी तो तेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 146। तो हम इसे कह रहे हैं कि बेटा तेरी कैपिटल 540 होनी चाहिए, लॉजिक ना भी सुनो तो बाहर में जाए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं बस, जिसको सुनना सुन लो, वरना ना समझ आए तो ज्यादा इसको दिल पे लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 540 चाहिए, कैपिटल है कितनी 394। हमने उसे कहा या तो तू पैसे लेके आ, वो कह रहा मैं अभी नहीं लेके आऊंगा, तो हम उसे कह रहे हैं ठीक है, तो तेरा हमने 146 डाल दिया, तो अब ये बाद में लेके आएगा, बाद में लेके आएगा तो इसे एसेट में डालेंगे, ठीक है। एक तरीके का डाटा राइज हो गया कि हमने पैसे ले, बहुत बोल इसका जी बेटा, पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों का टोटल करते हैं, जो ज्यादा आता है वो दोनों में लिख देते हैं, और जिसमें कम होता है, बेटा ज्यादा नहीं था, ज्यादा इस बार आशीष कम आया था, टोटल करके देख लेता है, खुद चेक कर, उसका टोटल 540 है, ये 540 है, और ये कितना है 4 लाख, कौन सा ज्यादा, ये रहा, ये बन रहा है अभी तो, ये रहा 540, ये निकाला नहीं था, ये किसने निकाला था, अब वही तो कह रहा हूँ, उसने मैंगो शेक पी थी ना, ये निकाला था ये, तभी तो कह रहा हूँ, शुरू में निकालते नहीं है ये,
कह रही है कहाँ था, तभी तो इसको मोटी बुद्धि को समझ नहीं आ रहा कि तब से की। ये देख इधर, ये निकाला था, ये देख। अबे ये थी नहीं यहाँ पे, तू ले गई थी इसे रोटियां लेने के लिए अपनी। चलो हो गया। समझ आ गया, इजी था क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा था, लॉजिकल पॉइंट्स भी ज्यादा थे। मैं मजाक ले रहा था।